सेंटकॉम ने दावा किया है 4 ईरानी ड्रोन को तबाह कर दिया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट में दागे गए थे ये ड्रोन, इन ड्रोन्स को मार गिराया गया। और ईरान में 2 जगह अमेरिका के बड़े हमले। केश्म गोरूक द्वीप पर अमेरिका ने अटैक किया। ईरान के रडार साइट्स हमले में तबाह हुए। सेंटकॉम ने बड़े हमले का दावा। यूएस सेंटकॉम ने जारी किया हमले का वीडियो। गोरूक और केश्म द्वीप पर हमले का वीडियो जारी किया गया। सर्विलांस रडार साइट पर यूएस का बड़ा हमला हुआ है। तो शांति काल में अमेरिका ईरान में अशांति। ईरान के केश्म गोरूक द्वीप पर अमेरिका का अटैक। हॉर्मुज में 4 ईरानी ड्रोन्स लॉन्च किए जाने के बाद यूएस का एक्शन। हमले में ईरानी ड्रोन कंट्रोल साइट्स तबाह। ईरान के रडार सिस्टम को भी ध्वस्त किया। ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केश्म। केश्म में मौजूद ईरानी रडार, ड्रोन, कमांड साइट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे मौजूद है गोरूक। गोरूक में मौजूद है ईरानी रडार ड्रोन फैसिलिटी। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए, अमेरिका का जो एक्शन था वो सीधे तौर पर ईरान के रडार सिस्टम को प्रभावित करने के लिए था और उसके जवाब में ईरान ने भी हमले किए हैं। ईरान ने भी अटैक किया है 2 देशों के ऊपर। और ट्रंप अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को शानदार और सम्मानित नेता बता रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप मुस्तफा से मिलना भी चाहते हैं। मुस्तफा से मुलाकात और बात कर शांति का रास्ता निकालना चाहते हैं। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप अचानक इतने कैसे बदल गए। कल तक ईरान के जिस सुप्रीम लीडर का वो नाम तक नहीं सुनना पसंद करते थे, वहीं अब ट्रंप को अच्छे क्यों लगने लगे? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इस रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने और बताने जा रहे हैं। ईरानी मिसाइल नेटवर्क पर ट्रंप का दावा आया है। ईरान के पास 21% मिसाइलें बची हैं, ये ट्रंप ने दावा किया। ईरान को समझौता करना ही होगा, ट्रंप ने कहा। ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, हमें ईरान के मिसाइल ठिकानों की सटीक जानकारी। तो डील पर नहीं बनी बात, ट्रंप को याद आई वियतनाम जंग। ट्रंप ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। डील को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान जंग के अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, ये भी ट्रंप ने कहा। यूएस वियतनाम जंग 19 साल चली थी, ये तुलना भी वो करते नजर आ रहे हैं। अभी तक ईरान से कोई डील नहीं हुई। ट्रंप के बयान के अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? युद्ध जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है। ईरान अभी झुकने को तैयार नहीं है। निकट भविष्य में डील के आसार नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी तनाव जारी रहेगा। लेकिन सच यह है कि इस वक्त ईरान की पूरी हुकूमत मुस्तफा खामनेई के कंट्रोल में है। ईरान की सत्ता वैसे ही चल रही है जैसे मुस्तफा चाहते थे। बिना मुस्तफा की मंजूरी के कोई भी समझौता होने से रहा। मुस्तफा अमेरिका से बातचीत और डील के खिलाफ हैं। उन पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने नरम रुख अपना लिया है ताकि मुस्तफा समझौते को मंजूरी दे दे। मुस्तफा की सेहत में सुधार हुआ, हुकूमत में वो फिर से सक्रिय हुए। ईरान में तेजी से शक्ति संतुलन बदला। मुस्तफा ने फिर से सत्ता पर नियंत्रण कर लिया तो ट्रंप की उम्मीदों को बड़ा झटका लग गया। अमेरिका और इजराइल जंग में पूरी तरह नाकाम रहे। अब जंग हारने के बाद ईरान में फूट डालने की कोशिश हो रही। अमेरिकी प्रशासन ईरान की जनता को बांटना चाहता है। उन्होंने कहा कि चाहे जंग हो या शांति, ईरान की जनता एकजुट रहे। इसी से अमेरिका के खिलाफ ईरान को जीत मिली। हम हर हाल में हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देंगे और अगर आगे भी हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। ईरान के 85 सांसदों ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मांग की। डिमांड यह है कि मिसाइल ऐसी हो जो अमेरिका से जाकर तबाही मचा सके। मुस्तफा खामनेई के सलाहकार रजाई का बड़ा दावा सामने आया है। 24 अरब डॉलर की संपत्ति पर अटकी है बात। 24 अरब डॉलर की संपत्ति बहाल होने पर ही बात होगी। ट्रंप को इस डेडलॉक को तोड़ना होगा, रजाई ने कहा। अंतरिम समझौता होते ही 12 अरब डॉलर की संपत्ति जारी हो, बाद में 12 अरब डॉलर की राशि जारी की जाए। यूएस ईरान डील पर डेडलॉक। टीम मुस्तफा की नई धमकी। हॉर्मुज में नाकेबंदी नहीं हटी तो यूएस ठिकानों पर हमला करेंगे। हिंद महासागर, भूमध्य सागर, बाब अल मंदेब तक हमले संभव।
यूएस ईरान वार्ता डेडलॉक में कोई पक्ष पीछे नहीं हट रहा। विश्वास बहाली के लिए पहले ईरान की फ्री संपत्ति जारी हो, मुस्तफा से ट्रंप की मुलाकात की इच्छा पूरी करना संभव नहीं है, यह मोहसिन रजाई ने कहा है, जो कि खामनेई के सलाहकार हैं। रजाई के बयान के मतलब क्या है? हॉर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ा। ईरान को अब डील होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। डील पर आगे बढ़ना है तो पहले फ्री संपत्ति बहाल की जाए, ये रजाई ने कहा है। और क्या दुनिया के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस एरिया 51 का एक बहुत बड़ा राज लीक हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी विमान की थर्मल तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कैमरे में कैद हुआ ये अदृश्य विमान कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे नया 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर F-47 है। बिना पूंछ वाले इस अनोखे डिजाइन को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सुपर पावर अमेरिका ने भविष्य की हवाई युद्ध की तैयारी पूरी कर ली। और राजस्थान के कोटा में महंत की हत्या, बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान से चंद्रेसल मठ के महंत की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। कोटा में यह हत्याकांड हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पंजाब से खबर है। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। दरअसल कटरा एक्सप्रेस ट्रेन जब रवाना होने लगी तो बोगी का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और कोच के 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन गनीमत यह रही कि कोच का हिस्सा बाथरूम वाली साइड से टूटा, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना के वक्त जोरदार धमाका हुआ। फिलहाल पूरी घटना की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी कोच की। ये देखिए किस तरह से अलग हो गया और जो बाथरूम वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट गया। बड़ा धमाका हुआ यहां पर, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।